जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th यानी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान यानी नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। बच्चों, जो अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बच्चों, भारत के संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ जो है अधिकार दिए गए हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही चर्चाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग विकल्पी, अदलाकुत्री और कुछ विस्तार से जो है चर्चाएं करेंगे। देखो, जो मौलिक अधिकार ही एक ऐसा बच्चों साधन है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसके बिना लोकतांत्रिक शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और बहुमत की ओर से जो है अत्याचारों का खतरा बना रहता है। ये कथन जी.एन. जोशी का है। अध्याय का सारांश, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखो बच्चों, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इसलिए भी आवश्यक है कि ये नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान के भाग तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले बच्चों 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वो विधि के एवं कानूनी अधिकार रह गया है। अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अगला टॉपिक देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अभी मैंने जो बताया बच्चों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल कर कानूनी अधिकार बनाने की व्यवस्था की गई है। देश में समाजवाद की स्थापना के लिए संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालना आवश्यक था। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए है और अत्यधिक व्यापक है। ये वाद योग्य है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? देखो, यानी यदि मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, यानी न्यायालय जा सकते हैं। यही वाद योग्य है बच्चों। और केंद्र व राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था की गई है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की जो है आधारशिला है। ये सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं, कानून का शासन स्थापित करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य और सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। धर्मनिरपेक्ष मिश्र क्या होता है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष मिश्र होता है भारतीय संविधान की निगाह सभी धर्म क्या है? समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। सभी धर्मों को समान रूप से देखती है जो है भारतीय संविधान। आगे देखेंगे असमूहित तथ्य। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। आगे देखेंगे, सामान्य अधिकारों को जो है संसद बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मौलिक अधिकार बच्चों कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। देखो बच्चों, नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, नंबर 6 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे जो है मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे हम लोग जो है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। नंबर 1 है मौलिक अधिकार योग्य हैं, यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नंबर 2, मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं बल्कि इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब बच्चों थोड़ा राज्य के निजी तत्व देखेंगे। देखो, यदि राज्य के निजी तत्व खत्म होता है तो हम जो है न्यायालय नहीं जा सकते। समझ रहे बच्चों? देखो, नीति तत्व अधिकांश रूप से वे नैतिक उपदेश तथा आर्थिक सिद्धांत हैं जिनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। यानी नीति तत्वों का हनन होता है तो हम मौलिक न्यायालय नहीं जा सकते हैं। प्रो एम बी पायली के अनुसार नीति तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। चलो थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग चर्चाएं करेंगे जो इम्पोर्टेंस है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने सर्वप्रथम किस वर्ष अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी? तो बच्चों सही जवाब जो है ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो बच्चों संविधान करता है। कौन करता है? संविधान। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान किस भाग में है? तो बच्चों हमने बताया भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर जो है
1935 तक जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से जो है किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो बच्चों 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस वर्ष भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो बच्चों ये जो है कह रहा है किस वर्ष भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों समावेश किया गया? तो 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के निहित तत्वों का विचार जो है निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया है? तो बच्चों निहित तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निहित तत्व ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की पवित्र इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है, यानी स्टेटमेंट किसका है? तो बच्चों जो है केटी शाह का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों को मौलिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो ये जो है दान देने का अधिकार ये नहीं है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है। अभी हमने बताया समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, मौलिक अधिकार है, लेकिन दान देने का अधिकार ये कोई अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है बच्चों? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, समझ बच्चों। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया? तो बच्चों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता को संविधान किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बच्चों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। छुआछूत का अंत किस संविधान के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले बच्चों जो है 7 थे, अब कितने हैं? अब जो है 6 हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो ये बच्चों दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान 1966 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि क्या है? तो ये बच्चों जो है 3 महीने है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकार क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो है मौलिक अधिकार क्या है? तो उत्तर देखेंगे बच्चों, मौलिक अधिकार वे सुविधाएं, मांगे, अपेक्षाएं व दावे हैं जिन्हें राज्य ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानकर अपने संविधान में स्थान दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार आवश्यक क्यों है? तो नागरिकों के पूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कानूनी अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार नागरिकों की वे सुविधाएं हैं जिन्हें राज्य स्वीकृत करता है और जिन्हें जो है कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। भारतीय नागरिक के 2 मूल अधिकार बताइए। तो पहला है बच्चों समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 है संघ निर्माण की जो है स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है बच्चों? तो भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, 2 तर्क दीजिए। उत्तर है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि नंबर 1 सभी नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नंबर 2 सरकार द्वारा किसी विशिष्ट धर्म का आश्रय नहीं दिया जाता है, यानी सभी धर्म के बच्चों क्या है? समान है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों एवं राज्य के निहित तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार के पीछे बाध्यकारी कानूनी शक्ति होती है, परंतु निहित तत्वों
के पीछे कोई जो है बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान बच्चों अनुच्छेद 51 का भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान वर्णित किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, संविधान राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, नंबर 2 राष्ट्र की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जो है सेवा अर्पित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, संवैधानिक उपचारों को अंतर्गत जारी किए जाने वाले 2 लेखों का नाम लिखिए। तो संवैधानिक उपचारों के लिए 2 लेख हैं, नंबर 1 बंदी प्रथितीकरण, नंबर 2 अधिकार पृच्छता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नागरिकों के मौलिक अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश में संकटकालीन उद्घोषणा करने पर मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, अथवा भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्णन संविधान किस भाग में किया गया है? तो बच्चों, राज्य के निषेध तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसी एक नीति निषेध तत्व लिखिए। तो राज्य द्वारा लागू किए गए योग्य एक नीति तत्व है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन व उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी जमाव ना हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किन्हीं 2 निषेध तत्वों का जो है लिखिए। तो 2 निषेध तत्व कौन है बच्चों? नंबर 1 समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ किया जाए, नंबर 2 मनोविचित दशाओं और प्रसूति सहायता का बंद किया जाए। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए।